नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। ट्रंप ने की मोदी की तारीफ कर अपने फायदे की बात, कहा मोदी खूबसूरत दिखने वाले नेता हैं। मोदी से मुलाकात में ही बोले ट्रंप 8 युद्ध रुकवाए, यूक्रेन संकट बाकी है। भारतीय पत्रकार के सवाल पर मोदी से बोले ट्रंप आपके पत्रकार मेरे पत्रकारों से ज्यादा अच्छे। कोटा में राहुल गांधी का शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर हमला, सरकार पर निशाना। ट्रंप और ईरान के बीच शांति समझौते पर मोहर, ट्रंप बोले आसान नहीं था ये। जी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने व्यापार और पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी से उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। ट्रंप बोले कि दोनों देश व्यापार समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मोदी को बेहद कड़ा वार्ताकार बताया, साथ ही कहा कि वो भविष्य में भारत भी आएंगे। इसी दौरान ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए मजाकिया अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा कि इस आदमी को देखिए, ये बहुत अच्छे दिखते हैं, किसी एंजल जैसे लगते हैं, लेकिन असल में बहुत असख्त हैं। ट्रंप ने कहा कि लोग उन्हें बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन वो बेहद मजबूत नेता है। उन्होंने याद दिलाया कि दोनों नेताओं ने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम भी किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने युद्ध के बीच फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि भारतीय समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। हालांकि उन्होंने 3 भारतीय नाविकों की मौत का जिक्र नहीं किया। वहीं सुरक्षा पर ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अमेरिका इस मामले में भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये मुश्किल पेशा है और दोनों देश मिलकर ऐसे मामलों को संभालते रहेंगे। ट्रंप ने G7 के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी में ही दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाने में मदद की। दोनों नेताओं की मुलाकात G7 सम्मेलन के दौरान हुई। बातचीत में दुनिया के कई संकटों का जिक्र भी हुआ। इसी दौरान ट्रंप ने अपनी शांति कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई देशों के बीच तनाव कम करवाने में मदद की। ट्रंप ने दावा किया कि 8 युद्ध रोकने में उनकी भूमिका रही। इसके बाद उन्होंने रूस और यूक्रेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी पुतिन से बात हुई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी चर्चा हुई, लेकिन ट्रंप ने माना कि ये विवाद आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच तनाव बना हुआ है। यही वजह है कि शांति समझौता मुश्किल हो रहा है। दरअसल ट्रंप जिन 8 जंगों को रुकवाने का दावा कर रहे हैं, उसमें वो भारत और पाकिस्तान जंग को भी गिनते रहे हैं। हालांकि यहां नाम लेकर जिक्र नहीं किया। जी सम्मेलन में मोदी से मुलाकात के दौरान भारतीय पत्रकार के सवाल पर ट्रंप काफी खुश हो गए। एक रिपोर्टर ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। उसने कहा कि ईरान संकट में शांति कराकर आप इतिहास बना रहे हैं। ये सुनकर ट्रंप मुस्कुरा पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे ये आदमी पसंद है। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ देखा, फिर मजाकिया अंदाज में पूछा, जानते हैं ये कौन है? इसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पत्रकार मेरे पत्रकारों से ज्यादा अच्छे हैं। ये सुनते ही कमरे में हंसी गूंज उठी। मोदी भी हंसने लगे, दोनों देशों के अधिकारी और पत्रकार भी हंसने लगे। बता दें, ट्रंप से अमेरिका मीडिया कठिन सवाल पूछता है, इसलिए उनका अमेरिकी मीडिया से रिश्ता लंबे समय से तनाव भरा रहा है। वो कई बार मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। ये बात उन्होंने रक्षा संबंधों पर पूछे गए सवालों पर कही। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हालांकि दोनों के बीच औपचारिक रक्षा समझौता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद करेगा। फिर ट्रंप ने हंसते हुए मोदी की तरफ देखा और कहा, क्या ये बात अच्छी है? बातचीत के दौरान ट्रंप ने हल्के मजाक में कहा कि मोदी के नेतृत्व में अमेरिका भारत के साथ रहेगा। फिर हंसते हुए कहा कि किसी दूसरे नेता के साथ हालात अलग हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कोटा से शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था छात्रों को दबा रही है। राहुल ने पेपर लीक के मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह चयन नहीं, अस्वीकार करने वाली व्यवस्था है। इससे छात्रों पर बेवजह का दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं। राहुल ने कहा, यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये छात्रों की परेशानियों पर चर्चा का मंच है। उन्होंने सरकार से दिखावा छोड़ने की अपील की। राहुल बोले, छात्रों को नहीं, पेपर लीक माफिया को निशाना बनाइए। उन्होंने टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की भी आलोचना की। राहुल ने रोजगार के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि पढ़ाई के बाद भी नौकरी मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था युवाओं के सपनों को सीमित करती है। इंजीनियर्स और मेडिकल से अलग रास्तों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की। साथ ही कहा कि छात्रों के सपने कम खर्च में पूरे होने चाहिए। रैली
के बाद राहुल ने छात्रों से बातचीत भी की। छात्रों ने कोचिंग और पढ़ाई के खर्च की चिंता बताई। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि नीट पुनर्परीक्षा से पहले ये रैली गलत समय पर हुई है। शिवसेना यूबीटी में बगावत की चर्चा के बीच पार्टी ने अहम बैठक बुलाई। पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष से खास मांग की। पार्टी ने खुद को असली संसदीय गुट बनाने की अपील की। इसके बाद संजय राउत और दूसरे नेताओं ने स्पीकर से मुलाकात की। नेताओं ने कहा कि अगर कोई दूसरा गुट पहुंचे तो पहले उसकी बात सुनी जाए। पार्टी नेताओं का दावा है कि अभी तक कोई दूसरा गुट स्पीकर से नहीं मिला। इधर 6 सांसदों के अलग होने की अटकलें जारी हैं। खबर है कि कुछ सांसद संपर्क में नहीं है। संजय राउत ने बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सांसदों को 50 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। साथ ही 15 करोड़ रुपए पहले ही दिए गए। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ यूबीटी नेताओं ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बगावत करने वाले सांसद अयोग्यता का सामना कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मामला अदालत तक भी ले जाया जाएगा। अब सबकी नजर गुरुवार की बैठक पर टिकी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। यह कार्यक्रम G7 सम्मेलन के बाद आयोजित हुआ। फ्रांस के वर्साय महल में खास रात्रि भोज रखा गया था। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो मौजूद थे। इसी दौरान ट्रंप ने समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर से पहले उन्होंने एक बात कही। ट्रंप बोले, ये काम आसान नहीं था, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। इसके बाद उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। फिर कागज उठाकर वहां मौजूद लोगों को दिखाया। यह दृश्य कैमरों में भी कैद हुआ। ट्रंप के पास राष्ट्रपति मैक्रो भी बैठे थे। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी पीछे खड़े थे। जैसे ही हस्ताक्षर पूरे हुए, तालियां बजने लगीं। वहां मौजूद मेहमानों ने इस पर पल का स्वागत किया। इस तरह महीनों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों को नई दिशा मिली। ईरान ने भी समझौते की पुष्टि कर दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी। प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद समझौते का मसौदा अब पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके साथ ही समझौते को अंतिम रूप मिल गया है। अब अगला कदम इसे जमीन पर लागू करना है। ईरान का कहना है कि असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि समझौते की सफलता उसके पालन पर निर्भर करेगी। इस बयान के बाद साफ हो गया कि दोनों पक्ष सहमत हैं। अब दुनिया की नजर इसके अमल पर रहेगी। अगर समझौता सफल रहा तो क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ेगी। ईरान समझौते का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें कुल 14 अहम बिंदु शामिल हैं। इस समझौते का नाम इस्लामाबाद समझौता रखा गया है। शुक्रवार को इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद दोनों देशों को 60 दिन मिलेंगे। इसी दौरान अंतिम समझौते पर बातचीत होगी। जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया भी जा सकेगा। समझौते में सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म होगा। अमेरिका 30 दिनों में अपने नौसैनिक का नाकेबंदी हटाएगा। समुद्री व्यापार पहले की तरह बहाल किया जाएगा। अंतिम समझौते के बाद अमेरिकी सेना भी पीछे हटेगी। इसके बदले ईरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह व्यवस्था 60 दिनों तक लागू रहेगी। दोनों देश परमाणु मुद्दे पर भी सहमत हुए हैं। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। परमाणु सामग्री की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी करेगी। समझौते में आर्थिक मदद का भी बड़ा वादा किया गया है। अमेरिका और उसके सहयोगी 300 अरब डॉलर का फंड बनाएंगे। इस पैसे से ईरान के पुनर्निर्माण में मदद होगी। साथ ही अमेरिका सभी प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि इसकी अंतिम रूपरेखा बाद में तय की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.